दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना का वर्णन कीजिए। झारखंड राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब जनसांख्यिकीय संरचना की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है जनसंख्या का आकार या फिर वृद्धि दर की कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वितरण यहाँ पर जो झारखंड क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कहाँ पर कितना है, इसको भी जनसंख्या की संरचना कहा जाएगा। घनत्व, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय वितरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं, इन सब चीज़ का अगर हम लोग बात करें तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसी को जनसंख्या की संरचना कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो झारखंड राज्य में जनसंख्या का आकार कैसा है, यहाँ पर वृद्धि दर कैसा है, वितरण कैसा है जनसंख्या का, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, आयु संरचना कैसी है, ठीक है, साक्षरता दर कितना है, ग्रामीण नगरीय वितरण कैसा है। तो इन सब बातों को जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसी को जनसांख्यिकीय संरचना कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। आप लोग के लिए हम लिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के बाद भी कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं तो उसको भी जरूर आप लोग देख करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको देख करके जाना है। चलिए समझते हैं हम लोग की जनसांख्यिकीय संरचना का मतलब क्या होता है। कहा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संरचना से आशय किसी क्षेत्र की जनसंख्या की बनावट तथा उसकी विभिन्न विशेषताओं से है। मतलब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की बनावट कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, साक्षरता कैसा है, वहाँ पर आयु संरचना कैसा है, मतलब किस उम्र के लोग कितने पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रामीण नगरीय बसावट कैसा है, इन सभी चीज़ों को और उसकी विभिन्न विशेषताओं को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्यिकीय संरचना कहा जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय वितरण तथा सामाजिक, धार्मिक और भाषाई संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जनसांख्यिकीय संरचना के अंतर्गत। किसी भी क्षेत्र का जनसांख्यिकीय संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंतर्गत इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि झारखंड की जनसांख्यिकीय संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ जनजातीय, ग्रामीण, नगरीय, धार्मिक तथा भाषाई विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि झारखंड के बारे में पढ़ने वाले तो झारखंड को डिटेल में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि झारखंड राज्य की जनसंख्या संरचना कैसी है। पहले हम देखते हैं जनसंख्या का आकार, कि जनसंख्या का आकार कैसा है झारखंड में, मतलब कितने लोग यहाँ पर हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, इसी को जनसंख्या का आकार कहा जाता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 थी। डाटा आप लोग मिला लीजिएगा कहीं से भी, ये कितना का है, वर्ष 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या कितना था उस टाइम में, 3,29,88,134, जिसमें से 1,69,30,315 पुरुष तथा 1,60,57,819 महिलाएं थी। ये हमारा पूरा जनसंख्या हो गया झारखंड का। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल है। राज्य की जनसंख्या में ग्रामीण एवं जनजातीय जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा झारखंड है यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि राज्य की जनसंख्या में ग्रामीण एवं जनजातीय जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जनसंख्या के आकार को समझ लिए। आगे हम लोग यहाँ पर जनसंख्या का वितरण देखते हैं कि जो झारखंड का जनसंख्या उसका वितरण कैसा है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। झारखंड में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। राज्य के मैदानी, उपजाऊ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक केंद्रित है, जबकि वन आच्छादित, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। मतलब जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। इसी की अपेक्षाकृत, मतलब इसी के उल्टा देखेंगे, जो वन आच्छादित है, जहाँ पर ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी है, जहाँ पर दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या वो क्या है, कम है। रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम जैसे औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का संकलन अधिक है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं वह है जनसंख्या घनत्व। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कैसा है 2011 के अनुसार हम लोग बात करें, क्योंकि 2011 के बाद जो जनगणना है उसका डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं है। भारत में जनगणना हुआ ही नहीं या फिर हो ही रहा है अभी तक, तो हम लोग 2011 के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का? वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उस टाइम 2011 में 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राज्य के औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में यह कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व में यह अंतर प्राकृतिक परिस्थितियों, आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हुआ है। ये जो आप यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा झारखंड हो गया,
तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल खाली है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल खाली है। तो ये जो 414 व्यक्ति का घनत्व निकाला गया, ये पूरा एवरेज है, ठीक है, पूरे एवरेज को निकाला गया। अगर आप देखेंगे तो धनबाद में आपको 414 व्यक्ति से ज़्यादा मिल जाएगा 1 किलोमीटर के अंतर्गत। रांची में देखेंगे तो 414 व्यक्ति से ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर और भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको 414 लोग नहीं मिलेंगे 1 किलोमीटर के अंतर्गत। तो ये जो घनत्व निकाला जाता है वो एक एवरेज निकाला जाता है कि इतनी बड़ी क्षेत्रफल में जितना लोग यहाँ पर रहते हैं तो उस हिसाब से वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लिंगानुपात को समझते हैं कि झारखंड का लिंगानुपात कैसा है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। झारखंड का लिंगानुपात 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। यद्यपि राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रहा, फिर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। राज्य के जनजातीय समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि राज्य की जो जनजातीय समाज में उसमें महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में, तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, 948। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखें तो ये ठीक ठाक बताया गया है, लेकिन क्योंकि अभी भी 1000 पुरुष पर सिर्फ 948 महिलाएं, तो इसको कह सकते हैं इसको बेहतर नहीं माना जा सकता राज्य के नजरिए से। पांचों पॉइंट हम लोग देखते हैं। साक्षरता संरचना, कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, ठीक है। साक्षरता दर, झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 76.84 है, ठीक है, तथा महिला साक्षरता दर 55.42% थी। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच पर्याप्त अंतर मौजूद है। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विकास की अभी भी आवश्यकता है। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्ण हम लोग बात करें झारखंड का जो कुल साक्षरता दर है वो 66.41 है, लेकिन इसमें से 76.84% कितने लोग हैं, सिर्फ पुरुष पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब जो पुरुषों की जनसंख्या उसमें से 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और जो महिलाएं हैं उनमें सिर्फ 55% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच पर्याप्त अंतर अभी भी मौजूद है। महिलाओं को उतना अधिकार या फिर किसी जो शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। छठा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हुए है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। कितने लोग ग्राम में रहते हैं, मतलब गाँव में रहते हैं, और कितने लोग नगर में रहते हैं। झारखंड की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वन उत्पादन तथा अन्य पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर है। दूसरी ओर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ऐसे औद्योगिक एवं प्रशासनिक नगरों के विकास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो कुछ लोग गाँव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं। जहाँ पर नगरीय विस्तार हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, वहाँ पर लोग रहते हैं, तो इसको नगरीय और ग्रामीण विस्तार कहते हैं। सातों जो पॉइंट हम देखेंगे वो है जनजातीय जनसंख्या। झारखंड की जनसंख्या संरचना की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी जनजातीय जनसंख्या है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 26.2% भाग अनुसूचित जनजातियों का था। मतलब अगर 100% लोग झारखंड में रहते हैं तो उसमें से 26 लोग कौन है, जनजातीय लोग हैं। संथाल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमिज, असुर, बिरहोर, पहाड़िया आदि झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। तो इनके बारे में हम पहले से बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। जनजातियों की जो विशेषताएं हैं, जनजातियों की जो समस्याएं हैं, इसके लिए हम पहले से बहुत सारे क्वेश्चन को करवा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जनसंख्या की संरचना को देख रहे हैं कि झारखंड का जो जनसंख्या वो किस तरह से है। आठवां पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, झारखंड में अनुसूचित जातियों की भी महत्वपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। अब हम लोग किसके बारे में बात करें, अनुसूचित जातियों के बारे में। पहले आपने अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं। तो झारखंड में अनुसूचित जातियों की भी महत्वपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 12.1% थी। ये समुदाय राज्य की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। जनजातियों आपने देख लिया 26 और जो जनजाति मतलब कैसे जो अनुसूचित जाति है वो है 12%, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या को हमने समझ लिया। धार्मिक संरचना कैसा है झारखंड में, उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड धार्मिक दृष्टि से भी विविधतापूर्ण राज्य है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, शरणा, धर्मावलंबी तथा अन्य धार्मिक समुदाय निवास करते हैं। जनजातीय समुदायों का एक बड़ा वर्ग प्रकृति पूजा और शरणा परंपरा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति लोगों की कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार झारखंड में धार्मिक विविधता और सह-अस्तित्व की भावना देखने को मिलती है। सह-अस्तित्व की भावना मतलब क्या, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, या फिर कह सकते हैं सभी धर्म को यहाँ पर
देखा जाता है। सिर्फ एक ही धर्म का विस्तार नहीं बल्कि बहुत सारे धर्म यहाँ पर हैं। तो इसी को कहा जाता है धार्मिक विविधता या फिर सह अस्तित्व की भावना देखने को मिलती है। 10वां पॉइंट हम लोग देखते हैं भाषाई संरचना, कि झारखंड में भाषाई संरचना कैसी है। झारखंड में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त संथाली, मुंडारी, हो, कुडुख, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली, पंच परगनिया, बंगला आदि भाषाएं प्रचलित हैं यहाँ पर, क्योंकि बिहार से भी सटा हुआ क्षेत्र है, बंगाल से भी सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारे यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। साथ में यहाँ पर संथाली, मुंडारी, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं और भी बोली जाती हैं। यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर कुडुख, हो, मुंडारी, नागपुरी ये सारी कह सकते भाषाएं भी बोली जाती हैं। भाषाई विविधता झारखंड की सांस्कृतिक विशेषता है। जो भाषाई विविधता वो झारखंड की सांस्कृतिक विशेषता है। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी स्थान प्राप्त है। जो 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 22 भाषाएं हैं भारत की, उनमें से संथाली भाषा को भी रखा गया है। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। 11 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हुए जनसंख्या वृद्धि एवं प्रवास। जनसंख्या वृद्धि और प्रवास को हम लोग समझते हैं। झारखंड में जनसंख्या वृद्धि की दर में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के कारण बाहरी लोगों का आगमन हुआ है। दूसरी ओर रोजगार की कमी के कारण झारखंड के ग्रामीणों और जनजातीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों की ओर भी जाते हैं। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या संरचना पर प्रवास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग आते भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से जाते भी हैं। तो जनसंख्या वृद्धि और प्रवास यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब क्या है, सब जनसंख्या संरचना है, ठीक है। क्या जनसंख्यिकीय संरचना है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे कि झारखंड की जनसंख्यिकीय संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। राज्य की जनसंख्या में जनजातीय, ग्रामीण, नगरीय, धार्मिक तथा भाषाई विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जनसंख्या का असमान वितरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रवास झारखंड की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। इन सभी कारण क्या होता है, जो झारखंड की जनसंख्या संरचना है वो प्रभावित होता है। राज्य के संतुलित विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो इस तरह से क्या करें, आप लोग एक निष्कर्ष जरूर लिख लीजिए। हम फिर से आपको बता दें कि आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए उसमें बहुत सारा और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी जरूर आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यही सब नहीं और भी डिटेल्स में घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको भी जरूर आप लोग देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो ऐड हम कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दे। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।